एक्सेंचर के नंबर्स आज आने हैं। आईटी शेयरों पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ से एक गाइडेंस इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी मिलती है। नंबर्स आ कैसे सकते हैं क्योंकि अब तक तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि इस बार की जो क्वार्टर नंबर्स होंगे कॉमन शायद बहुत हद तक बेटर होगी और इतने म्यूटेड नंबर सेट ऑफ नंबर्स नहीं होने चाहिए। एक बार अनीशा ने प्रिपेयर किया है एक प्रीव्यू, समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन लगानी क्या चाहिए, स्ट्रीट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। जी, एक्सेंचर के नंबर्स पोस्ट मार्केट आएंगे एंड उम्मीद ये है कि ऑलमोस्ट 4% का ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आएगा। मार्जिन में भी थोड़े एक्सपेंशन की उम्मीद चल रही है, बट सबसे बड़ा पार्ट रहेगा कि उनका गाइडेंस क्या है FY24 का, बिकॉज ये एक सबसे बड़ा नंबर है ग्लोबली जो FY24 का फ्रेश गाइडेंस देगा। तो आगे 12 से 18 महीने मैनेजमेंट को क्या लग रहा है ग्रोथ को लग के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो स्ट्रीट मान के चल रही है वो ये एक्सपेक्ट करिए कि 3 to 6% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आएगा और 10 से 30 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो अगर गाइडेंस 2 से 5% के आसपास आता है वहाँ तक ठीक रहेगा, बट अगर उससे कम है तो स्ट्रीट डेफिनेटली डिसअपॉइंट होगी। इंटरनल्स की बात करें तो जो उनका सेगमेंट है स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग वो काफ़ी टाइम से वीक चल रहा है, तो उसमें वीकनेस शायद कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो मैनेज सर्विस है उसमें थोड़ा पिकअप दिख रहा है, स्पेशली अगर हेल्थ केयर सेगमेंट की बात करें तो उससे उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है अर्निंग्स को, एंड वो इस क्वार्टर भी उम्मीद है कि वो चलता रहेगा। CMT सेगमेंट थोड़ा वीक रहा है तो उस पर कॉमेंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी देखनी। एंड इनफैक्ट कॉमेंट्री ओवरऑल मैनेजमेंट का जो टोन एंड टेनर, जो बॉडी लैंग्वेज है वो रीड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो एक्सपेंडिचर है क्लाइंट्स का, क्लाइंट स्पेंड है, क्या वो कट होने वाले हैं, क्या वो बहुत कंट्रोल करके वो स्पेंड कर रहे हैं, तो ये सब देखने की बात रहेगी। जनरेटिव AI में भी क्या पोटेंशियल है एक्चुअली, क्योंकि अभी अगर एक्सेंचर की बात करें ऑर्डर बुक की तो उसमें से ओनली 0.5% एक्चुअली AI रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। आगे चल के कितना बड़ा हो सकता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट मामला रहेगा देखने को। लास्ट क्वार्टर आपको याद रहेगा एक्सेंचर ने एक बड़ा जॉब कट का अनाउंसमेंट किया था, 19,000 लोगों का जॉब कट्स की बात थी। तो इस उसको लेकर क्या इंडिकेशन है, क्या वो जॉब कट्स कंटिन्यू रहते हैं या अभी थोड़ा स्टेबलाइजेशन है, तो ये सब चीज़ें रहेगी देखने की और हम आपको उस पर अपडेट्स देते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया अनीशा ये बताने के लिए। तो बिल्कुल एक बड़ा कंसर्न जो ये कि आगे स्पेंडिंग दिख कैसी रही है, ये लास्ट क्वार्टर्स में हर बार यही जज करने की कोशिश होती है कि क्या थिंग्स आर वी आउट ऑफ द वुड्स और नॉट। आपको याद होगा अभी सिर्फ 2 दिन पहले मॉर्गन स्टैनले ने इनफैक्ट सारी बड़ी आईटी फर्म्स पर अपनी रेटिंग भी दी थी और उसमें कई सारे स्टॉक्स को ओवरवेट दिया था, रैंकिंग के साथ साथ टारगेट भी बढ़ाया था। टेक महिंद्रा इस वक्त बड़ा लूजर है, सबसे बड़ा। इनफैक्ट अगर आप आईटी स्टॉक्स में बात करें और टॉप लूजर्स ऑफ निफ्टी देखें तो उसमें आईटी पैक के काउंटर्स है। टेक महिंद्रा इस वक्त 3.5-4% की गिरावट के साथ, और इसे यहाँ पे भी टारगेट घटाया था। और राजेश से थोड़ा सा क्लैरिटी लेते हैं राजेश, क्योंकि हर आईटी स्टॉक पर राजेश से थोड़ा सा क्लैरिटी लेते हैं राजेश, क्योंकि हर आईटी स्टॉक को एक तरह से नहीं देखना चाहिए क्योंकि कौन कौन से AI अडेप्टिव है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे AI अडेप्शन के चक्कर में, और ऑफ कोर्स डील ऑर्डर विन साइज बिगर कंपनीज इन्फोसिस TCS जैसे HCL टेक, इनको तो बड़े ऑर्डर्स मिले, तो वहां से थोड़ी सी उम्मीद ऐसी बढ़ने लगी कि शायद कमेंट्री भी ठीक आए और इस बार नंबर्स शायद इतने बुरे ना आए और अब आईटी स्टॉक्स गिरना भी बंद हो गए। लेकिन आज की ये जो फॉल है, क्या ये सम ऑफ थिंग्स में दिख रही है, आज पूरी बाजार में वीकनेस है उस वजह से दिख रही है, या फिर मार्केट कुछ और भी रीड कर रहा है? लगता है कि जो आईटी स्टॉक में खास करके गिरावट देखी गई है ना, वो यूएस के कंसर्न्स को लेके देखी गई है कि एक तो यील्ड ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर है, तो हो सकता है वहाँ खर्चों में कटौती हो, इनके ऑर्डर बुक में थोड़ी दिक्कतें हैं, न्यू ऑर्डर इनफ्लोज में। बट जहां तक वैल्यूएशन की बात है, तो अगर आप वैल्यूएशन पे देखो तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन हो गए हैं, खास करके जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस और TCS। 10, 12, 15 की पी पे मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कैश पॉजिटिव इनके बैलेंस शीट में बहुत अच्छा है। साल दर साल ये बायबैक वगैरह लेके आते रहते हैं, और ऑर्डर इनफ्लोज पिछले बार के जो पहली तिमाही के नतीजे आए थे उतने निराशाजनक नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले 1-2 साल से एट्रिशन रेट को लेकर के जो दिक्कतें बनी हुई थी वो धीरे धीरे कूल डाउन होती जा रही हैं। और खास करके ऐसी कंपनियां जो AI में, ML में या क्लाउड में है, उन सब कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर लार्ज कैप में किसी को फोकस बनाना हो तो इन्फोसिस और TCS हमारी पहली पसंद रहेंगे, और मिड कैप में हैप्पीएस्ट माइंड।
इस रिपोर्ट के बाद के कुछ एक शेयर्स के बाद का रिएक्शन हम बाकायदा स्टैंपिंग करके आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे ध्यान रखना है और कहाँ पे फ़िलहाल अभी आपको छोड़ देना है। खैर, कुछ तस्वीरें हम आपके सामने लेके आते हैं।